हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज का वीडियो उनके लिए जिनका डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स का पेपर होने वाला है जुलाई 2025 में। तो अभी ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से सिलेबस पे फोकस करें। सिलेबस बहुत सारा अगर पड़ा हुआ है तो क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स को कम फोकस कर सकते हो, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है आपकी प्रैक्टिस करते समय। तो ये कुछ चीजें हैं प्यारे दोस्तों जो आज छोटे से सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से लेट्स क्विकली स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब बात करें आपके एग्जामिनेशन डेट्स की, तो लगभग 30 दिन का समय है जी आपके इस एग्जामिनेशन को। तो जिस किसने अप्लाई किया था बहुत पहले इस एग्जामिनेशन के लिए, जो आपकी एडवर्टीजमेंट निकली थी 7/2023 फॉर पोस्ट कोड 810/23, तो जिन्होंने इस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट अप्लाई किया था, तो ये आपकी जो पहली एडवर्टीजमेंट निकली थी उसकी एग्जामिनेशन की डेट्स आई हैं। तो उसकी एग्जामिनेशन की डेट्स हैं यहाँ पे आपकी 28 जुलाई 2025 और 29 जुलाई 2025, और पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होने वाला है। तो मोटा मोटी आपके पास 30 दिन का समय है जी इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए। और अभी आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से फटाफट से सिलेबस को कवर करें, क्या प्रैक्टिस करें, तो ये सब चीजें आपके साथ आइए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस कवरेज की। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि डी ट्रिपल एस पी का जो सिलेबस है, देखो पहले हमारे पास सिलेबस नहीं हुआ करता था, बट अभी सिलेबस आ चुका है, और ये सिलेबस आपका बिल्कुल खिचड़ी की तरह है, क्योंकि इन्होंने कहीं से कुछ भी उठा के आपके सिलेबस में डाल दिया है। ये सिलेबस को देखकर तो मेरे मन में केवल एक ही बात आती है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो अब यहाँ पे इस सिलेबस को देखकर जो भी आपके सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, परेशान हो जाते हैं। देखो आपका जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस रहता है उसके अंदर कोर टॉपिक्स कुछ रहते हैं, और ये सभी पीजीटी एग्जाम्स में आते हैं और इसमें भी इंक्लूडेड है। और इसी पे आपका मेन फोकस की फोकस भी होना चाहिए, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये कौन से टॉपिक्स हैं, ये आपके हैं बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके सभी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप अगर केवीएस, एनवीएस, कोई भी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो सब में ये कोर टॉपिक्स है जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में पुटअप होते ही होते हैं। इनसे सवाल तो पक्का आपको देखने को मिलेंगे। तो प्राइमरी फोकस आपका इस पे होना चाहिए। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। एडिशनल टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस स्टेटिस्टिक्स है, बिजनेस रिसर्च है, ऑपरेशंस रिसर्च है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, टैक्सेशन है जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आ जाते हैं। एक्सेल को लेकर भी आपको कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे सिलेबस के अंदर। तो आपका प्राइमरी फोकस तो यहाँ पे होना चाहिए, बट मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स को छोड़ के चले जाओ। देखो, अगर आपका मेन फोकस इस पे है, तो सेकेंडरी फोकस आपका एडिशनल टॉपिक्स पे होना चाहिए। एडिशनल टॉपिक्स को आप कवर करिए, बट बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इन टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज, बेसिक टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में जानकारी होगी, तो उससे एग्जामिनेशन में बात बन जाएगी। बट अगर आपकी एडिशनल टॉपिक्स और मास्टरी और कोर टॉपिक्स को लेकर आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत आएगी। देखो, आपको इस एग्जामिनेशन को देना है एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और कंपटीशन आपका जो कोर टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छे से करेगा, आपको भी बहुत अच्छे से करना है। बाकी एडिशनल टॉपिक्स को आप जितना अच्छे से करते हो उतना आपको एक कॉम्पिटेटिव एज मिल सकता है। बट ऐसा ना हो कि इस एज को बनाने के चक्कर में आप कोर टॉपिक से फोकस हटा दो, ये बिल्कुल भी मत करना। मेन फोकस एरिया आपका यही होना चाहिए। हाँ, साथ साथ ये वाले टॉपिक्स की आप बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए, उनको कवर अप करके जा सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि आप टैक्सेशन का मास्टर बन के चले जाएंगे, आप स्टेटिस्टिक्स का ए टू जेड सब कुछ कवर करके मास्टर बन के चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो डगमगा ना जाए। बस इस चीज का ख्याल आपको यहाँ पे करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए, तो बारी आती है अब प्रैक्टिस की। सिलेबस आपने कवर किया। देखो, सिलेबस कभी, सच्ची बात बताऊं तो, कवर 100% होता ही नहीं है। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि अरे अभी भी सिलेबस बाकी है, अभी भी पढ़ाई बाकी है। एक बार सिलेबस हो जाए तो फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस चक्कर में ना कई बार हमारा प्रैक्टिस तो रह ही जाता है, छूट ही जाता है, हम प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। और इस एग्जामिनेशन को थ्रू करने के लिए, क्रैक करने के लिए, ये जो प्रैक्टिस है ना, इसी का बहुत बड़ा रूल है।
आपने ऑलरेडी देखा कि आपका जो सिलेबस है वो तो समंदर है, खिचड़ी है, उसका कोई किनारा, कोई एंड नहीं है। तो आप उसको 100% तो कॉन्क्वर नहीं कर सकते। 100% सिलेबस मैंने कर लिया, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं कह सकता है। तो आपको जो प्रिपरेशन में एक एज दिलाएगा वो है आपका प्रैक्टिस। देखो, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के ऊपर आपका जो पकड़ है वो और ज्यादा हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के सवाल इस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे के सारे सवाल आते होंगे, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा। मैं भी पेपर देने जाऊंगा, कोई भी कितना भी महारथी हो, पेपर देने पहुंच जाएगा तो सारे सवालों के आंसर तो नहीं आते होंगे। बट आप कोशिश करें कि अपना बेस्ट एफर्ट दे सकें, बेस्ट शॉट दे सकें। उसके लिए जरूरी है कि आपने प्रैक्टिस करी हो। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमें मालूम तो नहीं होता, बट हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है, एमसीक्यूज की इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए होते हैं कि हम एक अच्छा गेस वर्क ले सकते हैं, एक बेस्ट गेस ले सकते हैं कि हाँ, इस सवाल का ये आंसर होना चाहिए। और ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर लें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पेपर टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होता, टाइम निकल गया, पेपर ही नहीं हुआ। तो आपकी लैकिंग थी प्रैक्टिस के अंदर। आपने पढ़ाई बहुत करी थी, बट सवालों को देखकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और आपको हर एक सवाल में ज्यादा समय लगने लगा। कई बार ऐसा भी होता है आप किसी सवाल में बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे सामने, बहुत पढ़ाई कर ली, हर एक सवाल को लेकर बहुत बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और फिर गलती से भी आंसर जो है ना वो गलत ही होता है, फिर सही नहीं होता। आपका जो दिमाग है कितना एक सवाल पे लगाना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो हाँ, प्रीवियस ईयर सवाल कीजिए, आप DSSP के पीजीटी के सवाल कीजिए, दूसरे स्टेट्स के आपके सवाल हैं, केवीएस एनवीएस के सवाल हैं, तो और भी रिसेंट जो पीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ फुल मॉक्स भी जरूर लगाने चाहिए, कुछ फुल मॉक टेस्ट लगाएं जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आप सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। तो पीवाई क्या, उसके साथ साथ अभी कुछ फुल मॉक्स को भी आप लगाना शुरू कर दीजिए, इस पर भी टाइम देना शुरू कर दीजिए। एंड प्यारे दोस्तों, समय बहुत कम है और इसीलिए अभी समय बिल्कुल भी वेस्ट आपको नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरे को कहीं दिक्कत है, कुछ टॉपिक्स में परेशानी हो रही है, तो अभी इधर उधर मत भटकिए, अभी अपना टाइम बचाइए और थोड़ा सा आप कोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप एवर स्टडी क्लासेस का DSSP का पीजीटी का जो कंप्लीट कोर्स है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आप इसे जो भी टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है उसको कवर अप करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन बैंक भी मिलता है। ये क्वेश्चन बैंक भी बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी करवा देते हैं जी। और ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको आप अलग से भी परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिलते हैं, फुल मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल जो है ना एवर स्टडी क्लासेस की आप डाउनलोड करोगे, आप अपने फोन के ऊपर वहां से ले सकते हो, वहीं से परचेज भी कर सकते हो। ऑनलाइन ही पूरा प्रोसीजर है, ऑटोमेटिकली कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप वगैरह ज्यादा प्रेफर करते हो, पीसी यूज करते हो, तो एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट भी है जी, नीचे आप देख रहे हैं everstudy.co.in। तो आप ये वेबसाइट पे जाकर भी एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। एक बार परचेज करना है, फिर आप वेबसाइट से चलाओ, ऐप से चलाओ, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। आप इन कोर्सेज का प्रीव्यू भी लेकर देख सकते हो, डेमो वगैरह देख सकते हो हमारी ऐप और वेबसाइट पे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की छोटी सी चर्चा आपके साथ। तो जिन लोगों का DSSP पीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन आ गया है, अभी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लो। अभी यू शुड गेट सीरियस कि कैसे आपको तैयारी करनी है और प्रैक्टिस कैसे आपको करके जानी है। ऐसा ना हो कि तैयारी के चक्कर में प्रैक्टिस रह जाए। और जिन लोगों का अभी पेपर नहीं है, उनको आगे पेपर देना है DSSP का, तो वो लोग भी अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है आज नहीं तो कल कंडक्ट होना ही है। और ये एग्जामिनेशन का आपको जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा सीरियसली अब करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन क्लियर करके आपको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे मिल सकता है। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।